आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लैब न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में रांची जिला प्रशासन ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित NIC सभागार में जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निजी विद्यालयों की फीस संरचना में पारदर्शिता लाने, अभिभावकों पर में आर्थिक बोझ कम करने और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी, विद्यालय प्रतिनिधि एवं अभिभावक सदस्य उपस्थित रहे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने स्पष्ट किया कि समिति का गठन अभिभावकों पर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक बोझ को कम करने और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने एवं न्याय संगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उन्होंने सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करें। बैठक में यह भी तय किया गया कि निजी विद्यालय अपनी आंतरिक शुल्क समिति की सहमति से अधिकतम 10% तक ही शुल्क बढ़ा सकते हैं। 10% से अधिक की वृद्धि के लिए जिला समिति से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। बढ़ी हुई फीस कम से कम 2 वर्षों तक लागू रहेगी और विद्यालयों को पिछले 3 शैक्षिक सत्रों की कक्षावार फीस का पूरा विवरण देना होगा। सत्र 2026-27 के लिए भी शुल्क विवरण अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही हर निजी विद्यालय में शुल्क समिति और अभिभावक शिक्षक संघ का गठन अनिवार्य होगा और इन समितियों की जानकारी वेबसाइट एवं सूचना पट पर में भी प्रदर्शित करनी होगी। अभिभावकों को राहत देने के लिए प्रशासन ने निर्देश दिया कि स्कूल केवल NCERT के पुस्तकों को ही अनिवार्य कर सकती है, अन्य किताबें बाध्यकारी नहीं होगी। उपायुक्त ने यूनिफॉर्म को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म के डिजाइन में कम से कम 5 वर्ष में एक बार ही बदलाव होगा और वह भी PTA की सहमति से ही हो सकेगा। किसी भी विशेष दुकान से खरीदने के लिए अभिभावक को बाध्य नहीं किया जा सकता है। परिवहन और अन्य शुल्क पर भी निगरानी रहेगी। बस शुल्क सहित सभी प्रकार के शुल्क एकीकृत रूप से शुल्क नियमों के तहत ही आएंगे। परिवहन में सुरक्षा मानकों का पालन भी अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने से रोकने पर में कड़ी आपत्ति किया। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा। परीक्षा के समय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही उपायुक्त ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि अगली कक्षा में प्रमोशन के लिए पुनः नामांकन शुल्क यानी कि री एडमिशन शुल्क किसी भी हाल में नहीं लिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि अभिभावक अपनी शिकायत समाहरणालय A ब्लॉक के कमरा नंबर 105 में लिखित रूप से या फिर अबुआ साथी WhatsApp नंबर 9430328080 पर में सीधे दर्ज करा सकते हैं। क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी सुश्री जूही रानी को इस कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। उपायुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर में 50,000 से 2.5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही गंभीर मामलों में RTE की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
यह बैठक निजी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिभावक विद्यालय संबंधों में विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। प्रशासन के इस सख्त रुख से उम्मीद की जा रही है कि मनमानी फीस वसूली पर में अंकुश लगेगा और अभिभावकों को इससे काफ़ी हद तक राहत मिल पाएगी। बेटी को लेके पहली बैठक की है, क्या कुछ बैठक हुई? आज रांची जिला स्तरीय शुल्क समिति का हम लोगों ने प्रथम बैठक की है और जो लगातार शिकायतें जो मिलती रहती है कि स्कूल में रीएडमिशन के लिए अलग अलग तरीके के नाम पर फीस लिया जाता है और यूनिफॉर्म, बुक्स और बस फीस भी अचानक बढ़ा दिया जाता है और कोई किसी एक पर्टिकुलर जगह पे भी लेने के लिए जो शिकायतें जो आती है, तो ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने आज विस्तार से यहाँ समीक्षा किए हैं और अभी जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं कि सभी स्कूल में हम लोगों ने जो वहाँ के जो फीस कमेटी जो गठित किया गया है, वहाँ से विगत 3 साल के जो फीस हर एक कक्षा वाइज और कैटेगरी वाइज हम लोग मांग रहे हैं और उसके बाद अगले सप्ताह जो है हम लोग एक सभी स्कूल्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और जितने भी हमारे जो डायरेक्शंस जो राज्य सरकार के और आरटीए के अंतर्गत जो आती है तो उनको हम लोग सूचित करेंगे और जो शिकायतें जो आएंगे पेरेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो उनको जो है उनके जांचों उपरांत अगर सही पाई जाती है तो हम लोग जो फाइन जो करना है या अगर जो आरटीए का विड्रॉवल का भी अगर आवश्यकता पड़ता है तो वो भी जिला स्तरीय समिति जो करेगी। हर एक स्कूल का PSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।